हेलो डियर व्यूवर्स, टुडे वी आर ऑन द थर्ड वीडियो ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को। अगर आपने हमारी पहली दो वीडियोस नहीं देखी जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि उसका सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, तो काइंडली पहले वो वीडियो देखिए। हम एक सेगमेंट वाइज चलते जा रहे हैं, आपकी तमाम कन्फ्यूजन इस वीडियो में हल होने वाली है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, स्पेसिफिकली दो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक हमारे पास ये है कि स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे जो टाइम और प्लेस के लिहाज से आएंगे, उनको कैसे तब्दील करना है। और दूसरा चेंज ऑफ वर्ब, जो सबसे बड़ा मसला है जो हम लोगों को नहीं समझ आता, आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन वर्ड्स पे जाते हैं। वो वर्ड्स है क्यों है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कम हियर, किसी की डायरेक्ट बात है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कम हियर, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे उससे हो जाएगा कि वो मुझे कह रहा था कम देयर, ठीक है। तो हियर और देयर में डिफरेंस हो जाएगा कि वो उसकी प्लेस उस टाइम पे कुछ और थी, उसका बताने का वक्त कुछ और था, लेकिन जब मैं उसको नरेट कर रहा हूँ तो वो बताने की प्लेस भी अलग हो चुकी है, वो बताने का टाइम भी अलग हो चुका है। यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है उस वक्त तो टाइम कुछ और था, उस टाइम पे प्लेस तो कुछ और थी, लेकिन जब मैंने अपने अल्फाज में बताना तो मेरे मुताबिक वो प्लेस और टाइम तो डिफरेंट हो गए। तो जब डिफरेंट हो गए, उनको डिफरेंट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स के मुतालिक चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दी, ही सैड, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। चले जी, आप भी कन्वर्ट कर लीजिए। इतने तो आप ही अक्लमंद हो चुके होंगे कि आप लोगों को ऑटोमेटिक, ओहो यहाँ पे तो कॉमा नहीं आता, कॉमा नहीं आता तो क्या करना है, हमने पहली वीडियो में तो देख रखा है ना, कॉमा को रिप्लेस करके हम यहाँ पे दैट लगा देंगे। ही सैड दैट। अब इसको चेंज करेंगे, वही सन वाला जो हमारे पास है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है, ये तो थर्ड पर्सन है। तो इसको इट ही रहने देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ही सेड दैट इट विल बी चेंज इनटू वुड रेन। टुनाइट को हम कर देंगे दैट नाइट। अरे ये दैट नाइट कैसे हो गया, ये कैसे तब्दील हो गया, ये मुझे समझ नहीं है। ये अगला सेंटेंस भी मैं देख लेता हूँ। शी सेज ही हो गया दैट शी लाइक्स दैट ड्रेस। अच्छा, ये दिस को दैट कैसे कर दिया, टुनाइट को हमने दैट नाइट क्यों कर दिया, ये स्पेसिफिक वर्ड की हेरा फेरी क्यों है, वही तो मैं बताने लगा हूँ कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स की हेरा फेरी इस वजह से है क्योंकि जो वो वक्त बता रहा है वो कुछ और था, वो जो प्लेस बता रही थी वो कुछ और थी। जब मैंने उसको अपने अल्फाज में बताया तो वो वक्त कुछ और था, वो प्लेस कुछ और थी। तो ये वक्त और प्लेस के हेरा फेरी की वजह से इसके वर्ड्स को तब्दील कर दिया। अब यहाँ पे जब तब्दील किया तो तब्दील होने के बात क्या है, हमारे पास भी मॉडिफिकेशन के असूल क्या है, वो असूल भी बता देता हूँ। असूल क्या है जी, अच्छा सबसे पहले तो बड़ा आसान सा मैं बताने लगा हूँ, टाइम की बेस पे होगा और प्लेस की बेस पे होगा। अच्छा, टाइम के जो है वो कैसे तब्दील होंगे, नाउ जो है वो देन में तब्दील हो जाएगा, नाउ जो है वो देन में तब्दील कर देंगे। इसके अलावा जो है टुडे जो है उसको दैट डे कर देंगे। जैसे कि टू नाइट को हमने दैट नाइट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने देख लिया ये दैट नाइट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे कह के हम लोग पुकार सकते हैं। इसको इस तरीके से आप लोगों ने इन वर्ड्स को आपने मेमोराइज कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो कॉपी पेंसिल लेकर आएँ, लिखें अपने पास कि सर ने ये बताया है कि ये वर्ड्स का ध्यान रखना है, चेंज ऑफ वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई इसमें शर्त नहीं है कि एक स्पेसिफिक लिखना है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा जी, लास्ट नाइट या लास्ट मंथ को हमको क्या कह देंगे, द नाइट बिफोर या द मंथ बिफोर ये कह देंगे। नेक्स्ट ईयर को क्या कह देंगे, नेक्स्ट डे को क्या कह देंगे, द फॉलोइंग ईयर या फॉलोइंग डे कह देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, अगर आपने ये स्पेसिफिक वर्ड्स अपने पास लिख लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से क्रैम कर लें ताकि ये भूलने वाले नहीं है, ये आपको सही तरीके से याद आने चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, प्लेस वर्ड कौन से, प्लेस मुराद दिस, ठीक है। जैसे कि हेयर को कन्वर्ट कर देंगे देयर में, दिस को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग दैट में। दिस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपको मैंने लिख दिया दिस पेन को द पेन भी कह देंगे या दैट पेन में कन्वर्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से इन दिस
यहाँ पे फिर कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। इन दिस को हम कर देंगे इन द क्लास, इन दैट क्लास। इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तब्दील हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ ग्रीटिंग के अल्फाज भी आ जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हम कह देते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, या हम कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, या किसी तरीके से हम किसी को कहते थे हम गुड डे कह देते हैं। तो इस तमाम को तब्दील करके आपने ग्रीटिंग कर देना है। गुड मॉर्निंग के जाए हम लोग कह देंगे ही ग्रीटेड या शी ग्रीटेड हम लोग कह देंगे। अब आपने ग्रीटिंग के अल्फाज को क्या कर देना है, इसको ग्रीटिंग में तब्दील कर देना है। कौन कौन से वर्ड हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड डे, इस तरीके से। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें स्पेसिफिक हमारे पास है, इन वर्ड्स को रिमूव कर देना है। जैसे कि आपके पास कोई वर्ड आ सकता है येस, नो, हेलो, वेल, ऑलराइट। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको आपने रिमूव कर देना है इनडायरेक्ट नरेशन में। इसका कोई एग्जैक्टली जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हुए इसका मीनिंग नहीं बनता। इसको हम कहते हैं भाई इसको जाने दें, इसका कोई हमने मतलब नहीं निकालना। तो ये वाले वर्ड जैसे कि येस, नो, हेलो, वेल, ऑलराइट, ये आ जाएं तो ये आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो है वो नहीं लेकर आने। बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। और फिर हमारे पास कुछ कांस्टेंट वर्ड होते हैं, वो इतने ढीठ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं, वो कहीं पे भी आ जाए वो हिलते नहीं हैं। ऐसे कौन से वर्ड हैं जी? गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल। ऐसे अल्फाज को तब्दील नहीं करना, ये जैसे हैं ये जानने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कुछ वर्ड्स जो हैं जैसे कि हमारे पास चेंज ऑफ वर्ड में आ जाता है, जैसे कि स्पेसिफिकली आप लोगों को टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स लाजमी आने चाहिए। ये वाले वर्ड्स जो हैं ये आपको अगर आ गए तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट को तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इन वर्ड्स को अपने पास कॉपी पे लिख लें, इसको याद कर लें, और ये याद करने वाले जो वर्ड हैं ये कभी भी नहीं भूलेंगे। अगली वीडियोस में मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँगा जिसमें प्रैक्टिकली इसके कुछ सेंटेंसेस होंगे और आपने वो कन्वर्ट करके देने हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर हम लोग इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी डील करेंगे। आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कवर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट फेवरेट हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा जो है वो अटेंशन देनी है, वो है टेंस का। तो चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है उसको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से टेंसेस को कैसे तब्दील करना है। इससे पहले जो हमने स्पेसिफिक वर्ड पढ़े हैं ना, ठीक है, जैसे कि टू नाइट, टुडे, टुमारो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को बता तो रहे हैं, लेकिन टाइम जो है ना वो उस टाइम के हिसाब से हम लोग बात करें, उस वक्त के लिहाज से बात करें कि वो सुबह के या रात का कौन सा वक्त है। यहाँ पे ग्रामेटिकल ज़माने का भी बताना है कि ज़माना कैसे तब्दील हो रहा है, और ज़माना जो है वो टेंस जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आराम से लाजमी देखना है आप लोगों ने। अच्छा चलते हैं जी, अपनी सबसे पहले हमारे पास तीन टेंस मेन हो सकते हैं। एक तो प्रेजेंट है, ये मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ये अभी हाल की बात है, ये अभी प्रेजेंट की बात है। अब आप इससे पिछली जो वीडियो को देख चुके हैं वो आपका पास्ट हो चुका, और इसमें आने वाले वक्त में फ्यूचर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस वीडियो के एंड पे आप लोग देखेंगे कि कैसे आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ है। तो इंसान के पास ये तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। अच्छा, इनके भी आगे से हम डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं। कुछ को इंडेफिनेट कह लेते हैं, कुछ को हम लोग जो है वो कॉन्टीन्यूस कह लेते हैं, कुछ को परफेक्ट कह लेते हैं और कुछ को हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कह लेते हैं, और ये तीनों ज़मानों में पाया जाता है। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करना है? टेंसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेंस का मसला है तो इस प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चला जाएगा। बड़ा इजी सा है जी, प्रेजेंट की सारी चीज़ें पास्ट में चली जानी है। आपको अगली ये जो स्लाइड्स आने वाली हैं उसमें कंप्लीटली अंदाज़ा हो जाना है कि कितना इजीली मैंने ये सारा कुछ मैनेज कर दिया आपके साथ। फिर हमारे पास पास्ट आ जाता है। पास्ट इंडेफिनेट है, ये हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, क्योंकि माजी के जब दो काम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ज़माने को माजी
के जो एक ज़माना है उसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं जब दो ज़मानों को बताना होगा। अगली स्लाइड में क्लियर होने वाला सब कुछ। कॉन्टीन्यूस में हम लोग जो है उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट जो है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको तो हम किसी में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये आपकी ईजीनेस के लिए आपको समझ आ जाना है कि इसका कुछ भी नहीं होना, और ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चलने वाला है। फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर में इसको आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर का जितना भी ये स्लाइड बनाई हुई है इसमें सिंपली विल शैल को वुड में तब्दील करना है, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं करना। क्या करना है, विल शैल को वुड में तब्दील करना है। अगर वो हमारे पास प्रेजेंट में है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, साथ में आईएनजी आ रही है, तो वैसा ही लगा रहने देना है। अगर परफेक्ट में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपने विल हैव को वुड हैव में कन्वर्ट कर देना है। आपने विल बी को शैल बी को वुड बी में कन्वर्ट कर देना है, विल शैल को वुड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि आपने इसको कन्वर्ट ही वुड में करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको कन्वर्जन करना। तो अब हम अपनी मेन स्लाइड्स की तरफ जाते हैं और उन स्लाइड्स पे देखते हैं कि कितना इजीली आप लोगों के लिए मैंने उसको डेवलप कर दिया है। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स इन जस्ट वन वीडियो। तो इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो डियर व्यूवर्स, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस बड़ा इजी होने वाला है। इसकी चारों कैटेगरीज जो हमारे पास मौजूद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बहुत इजीली मैं आपको समझाने लगा हूं। और अगर आपको टेंस नहीं भी आते तो इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेंसेस को कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं कि इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कैसे करनी है। बड़ा ही ईजी है, बहुत ही आसान है, इतना आसान कि आप लोग को इसके बाद कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। बहुत इजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड में तब्दील कर देना है। क्या मुश्किल है आपके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में तब्दील करना, कि किसके लिए मुश्किल है? अच्छा जी, देख लेते हैं। हमारे पास जो है दे सेड वी प्ले अ गेम। मैं ऐसे करता हूँ, पहले आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि कन्वर्जन किस किस की हो सकती है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। दे सेड, इसको कन्वर्ट करते हैं दे सेड दैट। अब वी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दे प्लेड अ गेम। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है? आसानी से आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, मेरी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। दूसरे को देख लीजिएगा। ही सेड आई राइट अ लेटर टू माई अंकल। कन्वर्जन क्या क्या हो सकती है, पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें आई कन्वर्ट हो सकता है, इसमें राइट कन्वर्ट हो सकता है, इसमें माई कन्वर्ट हो सकता है। वो मैंने आपको प्रोनाउन इसीलिए तो बताए थे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, पोजेसिवनेस के लिहाज से। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो वर्ड्स हैं टाइम और प्लेस के, वो भी बता दिए थे। तीन तो हमने इसमें चेंज करने। चले जी, चेंजेस करवाइएगा मुझे। ही सेड दैट, क्योंकि आई है, आई सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा तो ही हो जाएगा। राइट है तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट हो जाएगा। ही रोट अ लेटर टू हिज अंकल, क्योंकि वो आपका अंकल नहीं है, वो उसका अंकल है, तो हमने तो उसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो मैं अपने नहीं, मैं उसके अंकल के मतलब बता रहा हूँ। अली सेड आई एंजॉयड इन द पार्क। आई एंजॉय इन द पार्क, सॉरी, ठीक है, हमने इसे आई एंजॉय इन द पार्क, इसको कन्वर्ट करें। देखिएगा, पहली कन्वर्जन कुछ आपके सामने हो चुकी थी। आई एंजॉय इन द पार्क, सिंपली इसको कन्वर्ट करना है। अली सेड दैट, अली सेड दैट, आई कन्वर्ट होगा ही, एंजॉय कन्वर्ट होगा एंजॉयड में, ही एंजॉयड इन द पार्क। तो इतना इजीली आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। मुश्किल ही क्या था, कोई भी मुश्किल नहीं। आप समझ लीजिएगा, ये जो प्रेजेंट की सारी स्लाइड है, सारी की सारी स्लाइड, इस सारी की स्लाइड में पता है क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। मुश्किल कोई भी नहीं है, बड़ा इजी है। साथ साथ चलते रहते हैं, प्रैक्टिस आपकी भी होती रहेगी। इस वीडियो के बाद कभी भी ये भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर आपके। ही सेड आई एम लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे पास आ चुका है कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस में क्या करना है? कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर होता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होती है। इज एम आर को आपने वाज वर्ब में ले जाना है, प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाना है, यानी कि प्रेजेंट का जितना भी स्ट्रक्चर होगा चारों के चारों वो पास्ट में निकल जाएंगे। ही सेड। अच्छा जी, कन्वर्जन किस किस की हो सकती है? पहले तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। आई की हो सकती है, एम की हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर इसको कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए? ही सेड दैट ही वॉज
लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल स्पीकर। क्या कन्वर्जन की मुश्किल थी? दो तो तब्दीलियां होनी थी। दूसरा देखिएगा, द क्लर्क सेड द प्रिंसिपल इज हायरिंग न्यू टीचर टुडे। अच्छा जी, इज़ में हमें इसमें तब्दील होगा और टुडे तब्दील होगा। हमने कहा था कि हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको हम लोग तब्दील कर लेते हैं। अब देखिएगा, कन्वर्ट करवाइएगा। द क्लर्क सेड दैट द प्रिंसिपल was hiring new teachers that day। टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो गया। इसमें मसला क्या था? मसला कुछ भी नहीं। लास्ट वन को देख लेते हैं। अलेक्सा सेड आई एम ज्वाइनिंग एज योर न्यू टीचर। इसको कन्वर्ट करके देख लें। आई कन्वर्ट होगा, एम कन्वर्ट होगा, योर कन्वर्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा। अलेक्सा सेड दैट she was joining as our new teacher। ठीक है, 3 कन्वर्जन इसके अंदर हुई। तो हमने कॉन्टिन्यूस को भी आराम से कर लिया, कोई मसला परेशानी है ही नहीं। अच्छा जी, परफेक्ट आ गया। परफेक्ट में क्या करना है? इसको पास परफेक्ट में ले जाना। हैज़ हैव जो है वो हैड में चले जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। अच्छा जी, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ही सेड आई हैव फिनिश द होमवर्क। इसको कन्वर्ट किस में करना है? हैड में। हैव को किस में करना है? हैड में। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। ही सेड दैट कन्वर्ट किस में करना है? आई, ही के मुताबिक ही। हैव को कन्वर्ट किया हैड में, हैड फिनिश्ड द होमवर्क। क्या कन्वर्जन में मुश्किल है? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मुश्किल है? बहुत इजी तो है। ये दूसरा हमारे पास है। महक सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। कन्वर्जन क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। आई की हो सकती है, हैव की हो सकती है, दिस की हो सकती है। कन्वर्ट करवाइएगा मुझे जल्दी जल्दी अपने साथ साथ। महक said that she had passed the exam that year। कन्वर्जन कितनी कोई मुश्किल थी? कन्वर्जन बिल्कुल आसान है। अहमद सेड आई हैव अप्लाइड दिस फॉर दिस जॉब। इसको कैसे का हम लोग करेंगे? आई कन्वर्ट हो जाएगा, हैव हो जाएगा, दिस हो जाएगा। कन्वर्ट करवाइएगा मुझे। कितना आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है, हैज़ हैव को हैड में कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। अहमद सेड दैट he had applied for that job। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल इसमें नहीं है। बिल्कुल इजीली हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट भी हम लोगों ने कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं। हैव बीन को जो है वो हैड बीन में कन्वर्ट कर देना है, बाकी वैसे ही के वैसा रहेगा। आमिर सेड आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1995। इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। आमिर सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1995। दो तो कन्वर्जन हमने की हैं। अच्छा देखिए, अलीना सेड आई हैव बीन लर्निंग उर्दू फॉर 3 ईयर। इसमें क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है? आई हो सकता है हो सकता है, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा ना। बाकी इसमें तो कोई कन्वर्जन हमारे पास नहीं बनती। तो हम इसे देख लेते हैं। अलीना सेड दैट शी हैड बीन लर्निंग उर्दू फॉर 3 years। तो देखें इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा जी, लास्ट वन में जाते हैं। माई ग्रैंड मा से इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो हम इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या तब्दील हो सकता है। इट भी नहीं होगा, हैज़ सिंपली इसके अंदर तब्दील होगा, बाकी तो इसमें कुछ भी तब्दील नहीं होगा क्योंकि इट जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे नो चेंज होता है। तो चलें कन्वर्ट करवा लीजिएगा मुझे। माई ग्रैंड माँ ओके, इसको कन्वर्ट करके माई ग्रैंड माँ सेड दैट इट
हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अच्छा देखिएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इस स्लाइड में क्या मुश्किल था, सब चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसको थोड़ा सा हमने एम्पलीफाई कर दिया है। अब पहली स्लाइड में ये देखा है, दूसरी स्लाइड में हम लोग पास में चले जाएंगे, तीसरी स्लाइड में हम लोग फ्यूचर में चले जाएंगे, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया। ये प्रेजेंट अब आपके सामने क्लियर हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाओ। कोई मुश्किल नहीं है। आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। तो पास्ट की स्लाइड के लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हेलो डियर व्यूवर्स, अब हम लोग आ चुके हैं पास्ट टेंस की स्लाइड पे। पास्ट टेंस में हम लोगों ने देखना है कि इसको कैसे तब्दील करना है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पास्ट टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, ये पावरफुल नहीं है फ्यूचर की तरह, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ बातें मान लेंगे, कुछ बातें नहीं मानेंगे। और ये कैसे कन्वर्जन होती है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट पे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हो तो हमने कैसे उसे तब्दील करना है। आपको ऑलरेडी बताया, टेंसेस में जो है वो मैं बता चुका हूँ कि इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसके अंदर, और जब इसको कन्वर्ट करना है हमने इनडायरेक्ट में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, आई और इसके अलावा जो है रोट, रोट जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको तब्दील करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग तब्दील करते हैं। शी सेड दैट, शी आई जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। शी रोट क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन, रिटन आ लेटर। तो देखा आपने ये किस तरीके से हम लोगों ने इसको आराम से तब्दील कर दिया। बिल्कुल इजी सा है, कोई मसला नहीं होने वाला। इसको देखिएगा, प्रोफेसर अब्बास सेड टू मी मरियम वॉन द प्राइज। इसमें क्या मुश्किल है, ये जो वॉन है ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको खाली तब्दील करना है, बाकी तो वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोफेसर अब्बास सेड, या इसको कह देंगे टोल्ड मी दैट मरियम। अब इसको तब्दील जब करना है तो क्या हो जाएगा, हैड वॉन द प्राइज। तो देखा कितना इजीली मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये आपके लिए भी इजी, मेरे लिए भी इजी, इसमें मुश्किल ही कोई नहीं है। अब ये देखिएगा, थर्ड वाला आप अपनी तरफ इस वीडियो को पास कीजिए, खुद इसको कन्वर्ट करें, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कन्वर्जन क्या क्या करनी है। तो आपने उसको जो है, अब ये देखिएगा पावर्ड ऑफ, ठीक है, इसके अलावा तो कोई तब्दीली, हाँ ये आई की तब्दीली होनी है। और मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि जब आपको अननाउन हो कि वो बंदा कौन है, जैसे इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे जेंडर नहीं लिखी हुई कि ये मेल है या फीमेल है, तो जब अननाउन होता है तो आप उसे मेल की कैटेगरी में ले जाते हैं, उसे मेल के तौर पे डिनोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं द इलेक्ट्रीशियन, ये देखिएगा द इलेक्ट्रीशियन सेड दैट। अब आई इलेक्ट्रीशियन के मुताबिक क्या कर दिया, ही में कन्वर्ट है। ही हैड पावर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। राइटिंग की माफ़ी दीजिएगा, राइटिंग के लिहाज से मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर बन चुका हूँ यहाँ पे। अब ये देखिएगा कि हमने इसको कितना इजीली कन्वर्ट कर लिया। ये आप अपनी नोट कॉपी पे लिखते जाएं। अब ये देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज वर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो इसमें हैड में निकल जाना है, आपने जानना ही हैड में। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब माजी के दो इवेंट्स होते हैं ना, जैसे माजी का एक बार बता रहा हूँ, दूसरा इवेंट मैं माजी का बता रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ पे गया ट्रेन जा चुकी थी, यानी दोनों माजी की बात, मैं उधर गया था और उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। जब माजी के दो इवेंट हो ना, तो करीब वाले इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। जो दूर वाला इवेंट होता है, जो उससे भी पहले माजी में परफॉर्म होता है, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जब उसे सेड
उसने एक माजी की बात है, उससे भी पहले उसने क्या कहा था उसको जब बताना है तो इसको हैड में इसलिए हम लोग ले जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा इसमें कन्वर्जन क्या करनी है। ये हैड मीन और वर्ब, यानी इसका मतलब है कि वाज वर्ब को हैड के साथ तब्दील कर देना है, तो इसके अलावा तो हमारे पास कोई तब्दीली नहीं है। हैड बीन हो गया, चलें जी, ही सेड आई हो जाएगा, वाज जो है इसको तब्दील हो जाएगा। चलें जी, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ही सेड दैट he had been baking, he had been baking क्या था, आ केक। तो क्या कन्वर्जन इसमें किया है हम लोगों ने, हमने ही कन्वर्ट कर लिया और वाज को हम लोग हैड बीन में ले गए, बाकी तो कुछ भी तब्दील नहीं किया, हैड बीन बेकिंग। अच्छा जी, चलें जी, अली सेड, मैं कहता हूँ अली सेड आई वाज, अब बाकी तो वही वैसे ही है। अली सेड दैट he had been feeling well, तो ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिएगा she said I was, बाकी तो कुछ भी नहीं तब्दील होगा। यहाँ पे ये देखिएगा she said that she had been living in Delhi। अब ये देखिएगा आपको कोई भी कन्वर्जन की मसले नहीं आ रहे, यहाँ पे हम बिल्कुल इजीली इन तमाम जो है वो उसको करते जा रहे हैं। हमने देखा, हमने पास इंडेफिनेट को देखा, पास कॉन्टीन्यूस को देखा, पास परफेक्ट में चलते हैं। पास परफेक्ट में ऐसी कौन सी बात है जो पास परफेक्ट को यूनिक बनाती है। ये आपके पास ऐसा टेंस है जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं बड़ा सा क्रॉस लगा देता हूँ, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है आपने इनडायरेक्ट में। जैसे कि ये देखिएगा सिंपली ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना ये तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या प्लेस के या टाइम के, इसके अलावा प्रोनाउन के अलावा कोई तब्दीली इसके अंदर टेंस की हमने नहीं करनी। जैसे कि ही सेड वैसे ही रहेगा, ही सेड दैट ही, अब कोई कन्वर्जन नहीं है टेंस की, ही हैड कंप्लीटेड। अब हाँ यहाँ पे हो जाएगी हिज वर्क, बाकी तो कोई कन्वर्जन हमारे पास नहीं है, यानी टेंस की इसमें कोई गलती नहीं है। सिंपली इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको हैड ही रहने देना। हाँ प्रोनाउन तब्दील कर लेंगे, डिफरेंट चीज़ें उसमें तब्दील करेंगे। दे सेड वी हैड परचेज्ड अ शॉप इन दिस कॉर्नर, इन दिस कॉर्नर प्लेस के जो वर्ड हैं उसको तब्दील करना है। इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। दे सेड दैट, अब वी को कन्वर्ट करेंगे, दे हैड परचेज्ड अ शॉप इन, यहां से ये तब्दील होगा दैट कॉर्नर, दिस कॉर्नर को क्या कर देंगे दैट कॉर्नर। इसीलिए तो वीडियो में मैंने पहले बताया कि इनके कन्वर्जन्स क्यों ज़रूरी हैं। अच्छा जी, फातिमा सेड आई हैड परफॉर्म्ड ऑल चोर्स एट माई होम। तो ये माई होम जो है यहाँ पे, क्योंकि ये उसका घर क्या है, जब मैं उसको बता रहा हूँ वो मेरा घर तो नहीं है, वो किसी और का घर है, तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, फातिमा, इसको कन्वर्ट मैं ऐसे करूँगा, फातिमा सेड आई हैड को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई की बजाय फातिमा क्योंकि लड़की का नाम है, दैट शी हैड परफॉर्म्ड ऑल चोर्स, घर के जो काम है, एट हर होम, माई होम तो नहीं है ना, वो तो उसका होम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह बात की। अच्छा जी, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझ लें, ये दोनों ट्विन्स हैं, इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं करनी टेंस की। ये दोनों हमारे पास ट्विन्स हैं, इन दोनों में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। हाँ प्रोनाउन की तब्दीली कर लेंगे, इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर जो टाइम या प्लेस के कोई वर्ड्स हैं उनको तब्दील कर देंगे। ही सेड, उसने कहा, आई हैड बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर 7, दिस यहाँ पे जो वर्ड है इसको तब्दील करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट कीजिएगा आप मेरे साथ साथ। ही सेड दैट ही हैड बीन writing that story for 7 years, ठीक है, for 7 years। अच्छा, she said I had been
हेल्पिंग दिस ऑर्फन चाइल्ड एट माई डे केयर सेंटर फॉर 2 months। इसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा इसमें क्या कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। शी सेड के बाद आई एक कन्वर्ट हो सकता है, दिस कन्वर्ट हो सकता है और इसके अलावा माई कन्वर्ट हो सकता है। चलें इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बाकी तो सेम रहेगा। आई जो है शी सेड दैट, शी इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे दिस को दैट कर देंगे और इसके अलावा माई को हर कर देंगे। बस ये वाली आपने जो है ना वो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस, पोजेसिव केसेस, आपने इन्हें कन्वर्ट करके मुझे दे देना है। और सबसे आसान तरीन तरीका पता क्या है, आप पहले उसमें आइडेंटिफाई कर ले प्रोनाउन कौन से तब्दील होने हैं, टाइम के कौन से तब्दील होने हैं, ताकि जब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाए। अच्छा जी, ये तो कन्वर्ट होगा, बाकी टेंस की कोई इसके अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन नहीं करनी। उस्मान सेड आई हैड बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 years, इसको कन्वर्ट करके देख लें। आई तब्दील हो जाएगा उस्मान क्योंकि लड़का है तो यहाँ पे हम लोग ही कर देंगे और इसके अलावा दिस को दैट कर देंगे, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं होगा। तो देखें बेटा कितना आसान है, कितना इजीली मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें सिंपली पास अमल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है कि पहले 2 जो हैं वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, लेकिन आखिरी 2 बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं हमने तब्दील नहीं होना। हाँ, उसमें आप प्रोनाउन तब्दील कर सकते हो, कर लो। अगर आपने इसमें कोई टाइम के वर्ड्स चेंज करने हैं कर लो, प्लेस के वर्ड्स चेंज करने हैं कर लो, लेकिन हमने अपने टेंस नहीं छोड़ने। इन्होंने टेंस को नहीं छोड़ा। ये ट्विन्स हैं दोनों और ये ट्विन्स एक जैसे हैं, ये अपने टेंस को तब्दील नहीं करते। तो आई होप कि ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने फ्यूचर टेंस की स्लाइड पे। और फ्यूचर टेंस को कैसे हम लोगों ने करना है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये बड़े ही पावरफुल किस्म के टेंस है, ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है कि इनको कहीं कि इस साइड पे हो जाए, इस साइड नहीं। ये पावरफुल हैं, ये अपनी जगह पे ही रहने वाले हैं। हाँ, छोटी सी कोई 1-2 कोई बात मान ली तो मान ली, वो बात कौन सी है यही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर के 4 हिस्से हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें चेंजेस क्या है? चेंजेस फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होने वाली, बहुत ही कम होने वाली है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और ये पावरफुल क्यों है? इंडेफिनिट में क्या होता है, आपके पास शैल या विल का इस्तेमाल होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने शैल विल कोई भी आ गए इसमें वुड का इस्तेमाल करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपनी नोट कॉपीज पे लिखते जाएं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। इसमें मैंने क्या क्या कन्वर्ट करना है, इसमें मैंने आई को कन्वर्ट करना है, विल को कन्वर्ट करना है, बाकी तो कोई खैर से कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। चले जी, ही सेड दैट कॉमा निकाला, दैट हो गया। आई को जो है वो कर देंगे ही में कन्वर्ट क्योंकि ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, वो सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होता है। ही सेड दैट, आई को कन्वर्ट करें ही, विल को कन्वर्ट करना है वुड में, ही वुड, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय अ कार। और लीजिए, ये तो हमारा वैसे ही कन्वर्ट हो गया, कोई मुश्किल है ही कोई नहीं। साथ मैंने फार्मूला बता दिया, साथ में आपका रूल बता दिया क्या करना है जी। सेड आ रहा है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके अंदर पास्ट टेंस आ रहा है तो जो इसको कन्वर्ट जब हमने करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या करना है, प्रोनाउन का ख्याल रखना है, साथ में अपने टेंस का ख्याल रखना है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाता है स्पेसिफिक वर्ड जो प्लेस या टाइम को बता रहा हो तो वो तब्दील कर लेना। अच्छा जी, सेकंड में चलते हैं। शी सेड, इसमें तब्दीली क्या होने वाली है, देखिएगा ज़रा, इसमें तब्दीली क्या होने वाली है। इसमें तो एक आई की होने वाली है, एक विल की होने वाली है और ये माई की होने वाली है। चले जी, कन्वर्ट करवाए मुझे, आपको पता तो चल गया। शी सेड दैट, शी विल को कन्वर्ट किया वुड में, शी वुड टेक केयर फॉर, माई को किया हर में, हस्बैंड। और जब आपने बताना है तो ये तो नहीं कहना कि मेरा हस्बैंड, उसका हस्बैंड कहना ना, तो हर आ जाएगा, ये कन्वर्जन आ गई। 3 उसमें हमने कन्वर्जन कर लिया। चलें जी, इस पे आते हैं। ये तो कन्वर्ट आपने खुद ही कर लेना अब, ठीक है। अलीजा सेड आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई एम। पहले बताएं चेंजेस क्या आएंगी, आई चेंज हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगा और माई चेंज होगा। कन्वर्ट कर दीजिएगा आप। अलीजा सेड दैट शी, विल को कन्वर्ट किया
वुड में, वुड वर्क हार्ड। अब एम किसका है? वर्क हार्ड टू अचीव, एम किसका है? उसी का है ना, तो हम कर देंगे हर एम, माई एम तो नहीं ना होगा, ये तो उसका एम है। तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे प्रोनाउन कैसे तब्दील करने हैं। वीडियो अगर नहीं देखी या नहीं याद आ रही तो बेशक आप दोबारा से उस वीडियो पे चले जाएंगे। कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया। फ्यूचर के जितने भी थे 3 सेंटेंस बनाए, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने मुझे बताए सर ये हो सकता है। ठीक है, बेशक मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि आपको ये समझ आ गए थे और मेरे बोलने से या लिखने से पहले आपने उसे कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा जी, इस पर आ जाते हैं कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है? इसमें विल भी होता है, ठीक है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसको कन्वर्ट किस में करना है? वुड में। और दोबारा से वुड आ गया। अच्छा, आपने देखा ये जो विल है ये वुड में तब्दील होगा, शैल विल दोनों वुड में तब्दील हो जाएंगे, इसीलिए तो पावरफुल है, तब्दील कोई नहीं होना इन्होंने। He said I will be a successful man। अच्छा जी, कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, चलें देख लेते हैं हम लोग कन्वर्ट कैसे करना है। अच्छा, विल भी, ये शैल भी जो है ये वुड भी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। चले जी कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले मुझे बताइएगा कन्वर्जन में होगा क्या क्या। अच्छा, ही सैड के बाद आई कन्वर्ट होगा, विल कन्वर्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चले जी इसको मुझे कन्वर्ट करवा लीजिएगा। ही सैड, इसको देख लें, ही सैड दैट ही वुड बी अ सक्सेसफुल मैन। कितना आसानी से हमने इसको कर लिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हमें पता चल गया कि हम लोगों ने क्या करना है, विल बी शैल बी को जो है हमने जो है वो वुड बी में कन्वर्ट कर देना है, साथ में वर्ब की फॉर्म वही रहेगी आईएनजी के साथ ही। अच्छा, द स्टूडेंट्स सेड। अच्छा जी, कन्वर्जन क्या आनी है? कन्वर्जन पहले देखिएगा, वी कन्वर्ट हो जाएगा, विल कन्वर्ट हो जाएगा, और हियर ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये तब्दील हो जाएगा। मैंने तो पहले नोमिनेट कर लिया किस किस को मैंने तब्दील करना है। आप भी ऐसा करके देख सकते हैं अपने फाइनल पेपर्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि कन्वर्जन करनी किस किस चीज़ की है। अच्छा जी, द स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ मैंने ये किया, द स्टूडेंट्स सेड दैट, वी को कन्वर्ट किया दे में, दे विल को कन्वर्ट किया वुड में, वुड बी प्लेइंग, कुछ भी तब्दील नहीं होना। बहुत पावरफुल है ये अपने आप को तब्दील ही नहीं करते, कुछ बातों में कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो जी कर लिया इसको तब्दील। हेयर को क्या किया? देयर में कन्वर्ट हो गया, मुश्किल ही कोई नहीं, ये तो बड़े आसान से होने शुरू हो गए। अच्छा जी, चले तीसरा कन्वर्ट कर ले। मेरे से पहले तो आपने इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कर लेना है। चले जी कन्वर्ट करें, हो गया कन्वर्ट। चले मैं देखता हूँ, दे सैड, अरे ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं, कन्वर्ट किस किस को करना है? वी को कन्वर्ट करना है, विल बी को कन्वर्ट करना है, और इधर आवर को करना है। ये कैसे मैं कर रहा हूँ? क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको तब्दील करना है। दे सैड दैट, दे विल को कन्वर्ट किया वुड में, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं किया। दे वुड बी वेटिंग फॉर, ओ मेरी दादी अम्मा तो नहीं है, वो तुम्हारी दादी अम्मा है, फॉर देयर, उनकी दादी अम्मा। ठीक है, अब समझ आए ये स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया? उनकी दादी है, मेरी तो है ही नहीं है, मेरी तो ग्रैंड माँ वो है ही नहीं है। अच्छा जी, परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में क्या होता है? विल होता है, शैल होता है, हैव होता है, उसके साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, इसको कन्वर्ट करना है, चाहे शैल हो चाहे विल हो, करना हमने वुड में ही है। अरे बहुत पावरफुल है ये तो वुड के अलावा कुछ भी तब्दील नहीं करने दे रहा, जिस टेंस में है ये वैसे ही है, सवाए वुड के तब्दील होने से। अच्छा जी, चलें यहाँ पे देखते हैं। अली सेड आई विल हैव लिव्ड इन लाहौर। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अली, अरे पहले तो मैंने ये तब्दील ही नहीं किया, आई विल, उसके अलावा तो कुछ भी तब्दील करने वाला नहीं है। अली सेड दैट, अली क्योंकि लड़का है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोनाउन लगाएंगे, ही विल हैव लिव्ड इन लाहौर। गलती पकड़िए, कहाँ पे गलती हो गई है? गलती पकड़े, नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूँ, विल नहीं लगाना था, यहाँ पे वुड लगाना था। मैं इसीलिए कर रहा था ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी कभी टीचर कोई गलती कर दे ना तो बच्चा बड़ा ही एक्टिव हो जाओ, सर ये देखिए ये आपने गलत कर दिया, वो वाली हरकत करनी है। यहाँ पे भी एक्टिव रहना है। देखें यहाँ पे वुड आता था, आपने मुझे बताया, मेरी इस्लाह कर दी, वेरी गुड। अच्छा जी चलें, ही सेड आई विल हैव बिल्ट
अ न्यू हाउस इन 2030। क्या तब्दील करना? आई तब्दील करना, विल तब्दील करना, आई को तब्दील उसके मुताबिक कर लेंगे। चलो जी इसको भी तब्दील कर लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ही सेड दैट, ही विल को तब्दील किया वुड में, बाकी सारे का सारा इसी तरीके से चलेगा। बाकी कन्वर्ट कर लीजिएगा। सना सेड अली विल हैव वाटर द प्लांट। सना ने कहा ठीक है जी, चलें सना आपकी बात मान लेते हैं। तब्दील क्या करना है? तब्दील में कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंपली अली के बजाय यहाँ पे विल करना है। चले जी, सना सेड दैट, सना सेड दैट अली के विल जो है उसको तब्दील किया तो वुड हो गया अली, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अली वुड हैव वाटर द प्लांट। तो ये हमारे पास ये जो स्पेसिफिकली आ रही है, वुड के अलावा फ्यूचर किसी को हिलने ही नहीं दे रहा, कहते हैं कोई तब्दीली नहीं करनी, ही सो पावरफुल। तो ये पावरफुल जो है ये इसी वजह से है क्योंकि ये किसी में तब्दीली नहीं करना दे रहा। परफेक्ट कंटिन्यूस पर आ जाएं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? विल हैव बीन है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। अच्छा जी, शैल हैव बीन भी हो सकता है, तो क्या करना है? वुड हैव बीन। और भाई फ्यूचर में वो कुछ भी नहीं करने दे रहा, सिंपली कहता है वुड को थोड़ा सा तब्दील कर लो, विल को वुड में ले जाओ, शैल को वुड में ले जाओ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं करने देना। मुश्किल ही क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस टॉपिक में। अच्छा जी, साथ सैड, ये लिख लीजिएगा अपनी नोट कॉपी पे, ये लिखते जाएं। साथ सैड आई शैल हैव बीन रनिंग ऑल डे। कन्वर्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन होगी किसकी। साथ ने कहा आई के बजाय शैल को तब्दील करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। साथ सैड दैट ही, आगे क्या होगा? वुड हैव बीन रनिंग ऑल डे, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर लिया। मुश्किल क्या था? दूसरे पे आए। द टीचर सेड आई इसमें जो है वो कन्वर्ट होगा, शैल भी इसमें वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, माई जो है ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। चले जी कन्वर्जन करते हैं। द टीचर, बात समझ आ रही है तो वीडियो आगे चलाएं, बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से देखते जाएं। द टीचर सेड या टीचर टोल्ड दैट, ठीक है जी। चलें आगे। आई किस में होगा? क्योंकि टीचर एक मेल है, अगर आपका टीचर मेल है तो यहाँ पे ही लगा देंगे, फीमेल है तो हाँ लगा दें। दैट द टीचर सेड दैट ही शैल हैव, शैल को कन्वर्ट किया वुड में, बाकी सारी बातें ऐसी ही चलेंगी। वुड हैव बीन टीचिंग। अच्छा जी, इन माई को क्या कर देंगे? हिज क्लास कर देंगे। माई को यहाँ पे क्या कर देंगे? हिज क्लास। वो उसकी क्लास की बात हो रही है, मेरी क्लास की बात नहीं हो रही। कन्वर्जन तो इजी होगी। अच्छा जी, लास्ट को देखते हैं। आयशा सेड माई फैमिली, माई कन्वर्ट होगा, विल कन्वर्ट होगा, बाकी तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करके देख लेते हैं। आयशा सेड दैट हर फैमिली, विल को कन्वर्ट किया तो वुड हैव बीन विजिटिंग यूरोप। और इस सेंटेंस के साथ ही आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टेंस वाला जो चक्कर था, जिसने आज तक आपको समझ ही नहीं आया, वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये फ्यूचर को पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप ये जो वीडियो है और ये इसमें यूज़ करने वाली तमाम टेक्निक्स आप सबके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मुझे यकीन है कि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा से किसी टीचर के पास जाएं और उसको जाके कहें सर प्लीज़ मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक समझा दें, प्लीज़ सर मुझे इसके रूल्स नहीं आते, मुझे रूल समझा दें। सारी बातें सिस्टमेटिकली आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और आई होप ये तमाम की तमाम जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगी। और इसके नोट्स बनाने के लिए आप अपने पास नोट कॉपी लाजमी रखा करें। मैं बार बार रीइटरेट करता हूँ कि आपके पास नोट कॉपी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा सुनता है वो सम टाइम भूल भी जाता है, लेकिन जो लिख लेता है वो कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि वो नोट्स बार बार आपकी नज़रों के सामने आते हैं। तो आई होप ये पूरे का पूरा सेगमेंट आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।